उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने वाराणसी से झारखंड का वांटेड नक्सली कमांडर को पकड़ा है, जिसका नाम है नगीना सिंह। यह वही नगीना है जिसे लोग नगीना जी, उमेश सिंह खेरवार और डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। झारखंड सरकार ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह गिरफ्तारी न सिर्फ एटीएस के लिए बल्कि झारखंड पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये नगीना है कौन और क्यों इसकी गिरफ्तारी इतनी अहम मानी जा रही है। नगीना सिंह तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर है। टीएसपीसी झारखंड बिहार के नक्सली संगठनों में एक सक्रिय गुट है जो सीपीआई माओवादी से अलग होकर बना था। संगठन का सुप्रीमो शशिकांत और नगीना उसी का करीबी माना जाता है। टीएसपीसी की रणनीति रही है कि ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाई जाए, सुरक्षा बलों पर हमला किया जाए और अवैध वसूली के जरिए संगठन की आर्थिक जड़ों को जमीन पर मजबूत किया जाए। नगीना के खिलाफ पलामू, चतरा और गढ़वा जिलों में नक्सली घटनाओं के कुल 31 मामले दर्ज हैं। ये मामले सिर्फ छोटे मोटे हमले नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या और सरकारी ढांचों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पलामू जिले के नौडिहा बाजार में 4, तरहसी में 2, नवाजेपुर में 5, छतरपुर में 5, मनातू में 4, पड़वा में 1, चतरा के कुंदा में 8, प्रतापपुर में 1 और गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र में एक बड़ा नक्सली कांड इसके नाम दर्ज है। यानी अकेला शख्स कई इलाकों में दर्जनों वारदातों का जिम्मेदार माना जाता रहा है। 14 सितंबर को पलामू के मनातू जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में नगीना का साथी मुखदेव यादव मारा गया। मुखदेव पर भी 5 लाख का इनाम था। मुखदेव की मौत के बाद से ही नगीना पर सुरक्षा एजेंसियों का दबाव और बढ़ गया था। बताया जाता है कि उसी मुठभेड़ के दौरान नगीना वहां से भाग निकला था। इसके कुछ दिन पहले यानी 3 सितंबर को पलामू के केदर इलाके में भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना में भी नगीना की संलिप्तता सामने आई थी। यूपी एटीएस को पहले से ही खबर थी कि टीएसपीसी के उग्रवादी उत्तर प्रदेश में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर एटीएस की टीम लगातार अलर्ट पर थी। वाराणसी इलाके में नगीना को पकड़ लिया गया जब वह किसी रिश्तेदार के यहां पहुंचने की फिराक में था। गिरफ्तारी के समय वह अपने एक साथी के साथ बाइक पर था। साथी मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन नगीना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब सवाल उठता है कि यह गिरफ्तारी इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। दरअसल नक्सली संगठन अक्सर सीमावर्ती राज्यों में छिपने की कोशिश करते हैं। झारखंड और बिहार में दबाव बढ़ने पर इनके नेता कभी छत्तीसगढ़ तो कभी यूपी और उड़ीसा की ओर निकल जाते हैं। इस बार नगीना ने भी यूपी में शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन एटीएस की चौकसी ने उसकी योजना को नाकाम कर दी। वाराणसी में गिरफ्तारी के बाद पलामू पुलिस अब उसे रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लिए जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि संगठन की गतिविधियों, उसके नेटवर्क और हथियारों के जखीरे के बारे में जानकारी मिल सके। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से टीएसपीएस की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि नगीना न सिर्फ वारदातों को अंजाम देता था बल्कि संगठन की रणनीति बनाने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। इतिहास गवाह है कि टीएसपीसी जैसे नक्सली संगठन बार बार हिंसा और खून खराबे के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बड़ी गिरफ्तारी उनके मनोबल पर सीधा असर डालती है। नगीना सिंह की गिरफ्तारी से सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी हुआ है और ग्रामीण इलाकों में फैले दहशत के माहौल को कम करने में इससे मदद मिली है। आपको बता दें कि नक्सली हमलों को लेकर और नक्सलियों को शांत करने को लेकर, नक्सलियों को खत्म करने को लेकर टॉप लेवल से बातें आ रही है। यानी कि केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 से पहले नक्सलियों को देश से समाप्त कर देना है। तो इसके मद्देनजर जो है देश भर में लगातार ऑपरेशन जारी हैं और ये ऑपरेशन का असर अब नगीना सिंह के ऊपर भी दिखा है कि नगीना सिंह गिरफ्तार हुआ। और अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, कि इसके बाद और कौन से नाम सामने आते हैं और इसके बड़े, इसके सीनियर जो और भी उग्रवादी हैं वो कब तक पकड़े जाते हैं। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ और अपनी राय जरूर लिखिएगा।